हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जस्ट अभी बाज़ार से आई थी और अभी पानी आया। आज पानी आया 4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद। तो पानी भरने में इतनी बिजी हो गई, 1 घंटा पूरा लग गया। फिर विहान के स्कूल गई थी। अच्छा, पूरी बात मैं डिटेल में बता देती हूँ अभी आप लोगों से। ब्लॉग बनाने का मुझे आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला। मैं बाज़ार में घूम रही थी। सबसे पहले मैं बैंक गई। बैंक में मेरे का करीबन आधा 40 मिनट ऐसे लग ही जाता है, इतना तो टाइम ख़राब हुआ। एक्चुअली मैं बताती हूँ, बैंक में मैं गई थी क्योंकि मैंने ना आज से 4 साल पहले अपना जो अकाउंट था उसमें जो प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन को डिसेबल करवाया था खुद बैंक में जाके। क्योंकि उस टाइम मेरे पास बहुत सारे लिंक्स आ रहे थे ऐसे, जो कि अकाउंट हैक करने वाले, इस तरीके का कुछ था। तो उस टाइम मेरे पास पैसे भी देखो मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पड़े थे, 5-6 लाख रुपए पड़े थे। तो थोड़ा डर लगता है ना कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए। कभी कोई ऑनलाइन मैसेज आते थे, कभी ऑनलाइन कॉल आती थी कि इसमें ये बटन दबा दो, वो बटन दबा दो। मेरे को लगा कहीं सारी पैसे निकल जाएं। इसीलिए मैंने ऑनलाइन जो मतलब अगर आप भी कर सकते हो वो चीज़, अगर आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना है ना ऑनलाइन, तो अगर आप मतलब उसमें ना प्रीपेड डिलीवरी वाला जो ऑप्शन होता है ना, मतलब मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते फिर उसमें। मतलब आप अपना पैसा कहीं से ना सिर्फ कार्ड के थ्रू ही कर सकते हो पेमेंट। अगर आपको कहीं भी पेमेंट करनी है, अगर आप सिर्फ कार्ड से कर सकते हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इंटरनेट बैंकिंग कैंसिल का ऑप्शन होता है, आप कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में बहुत अच्छा अमाउंट में पैसा पड़ा है और आपको डर है कि कल को कोई मतलब होता नहीं कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, रात को हम सोए और सुबह की सुबह पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए, तो उसको अपने अकाउंट को बचाने का एक मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। आप बैंक में जाके अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने को डिसेबल कर सकते हो। इससे अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका पैसा कभी कहीं नहीं जाएगा। अगर फिर अगर आपको कुछ भी खरीदना होगा ना, तो जैसे आप बाजार में जाते हो तो आप ना डेबिट कार्ड आपका चल जाएगा, कार्ड स्वैपिंग हो जाती है। कार्ड स्वैपिंग भी हो जाएगी, डेबिट कार्ड से पैसे भी निकल जाएंगे, एटीएम से पैसे निकल जाएंगे। अगर आपको कहीं पैसे डलवाने हैं तो आपको फिर बैंक में जाके ही पैसे डलवाने पड़ेंगे। बैंक में जाके प्रॉपर वो फॉर्म भरने के बाद ही आपका पैसा कहीं ना कहीं से कहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा फिर आपका पैसा। तो वो मैंने काफ़ी सालों से करवा रखा था अपने अकाउंट में। बट अब पता है क्या हुआ, अब दिक्कत ये हुई कि मेरे को कुछ सामान पसंद आ रहा था। ओ मम्मी, मम्मी, बंदर, हट 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 हट, हाय राम, घर के अंदर घुस गए बंदर। हट, विहान रुक जा। ये देखो जी, ये देखो। विहान इधर मत आइयो। ये केला लेने आ गया था, ये देखो, केला लेके भाग गया मेरा। मैं विहान के लिए लाई थी केले, यहाँ दीवान पे रख रखे थे, देखो और लाएगा। इनको अंदर रख देती हूँ, मेरे केले भी खींच के ले रहा। बता यार, पता भी नहीं चला, एक ही दम से अंदर घुस गया। हट विहान, उधर ही रही हो बेटा, इधर मत आइए, उधर भी अंदर आ रहे हैं। लकड़ी कहाँ है, लकड़ी। हट 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 हट, तू डरे भी कोनी, अंदर ही घुस गया। ये गेट खुला रह गया, अदरवाइज तो मैं हमेशा बंद रखती हूँ। ये तो भाग गया। विहान दोबारा आ सकता है, गेट बंद रखो। विहान, तीशु के घर चला जा बेटा, कोई है तेरे पास? अकेला खेल रहा है हैं? अकेला बैठा खेलने लग रहा है, पर उधर बंदर नहीं है, उधर नहीं है बंदर। रुक जा, दूसरे वाले मेरे घर की तरफ खेल रहा है विहान, तो वो तो सेफ है विहान। तो एक बार मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ फिर आएगा बंदर, आ सकता है, इसको लालच हो गया खेलेगा। आया, ये देख आया, बेड पे से झपट्टा मारा और केला उठा के लेके भाग गया। बता यार, ये हिसाब हो रहा है, घर के अंदर तक भी बंदर आने लग रहे हैं। बताओ क्या कर ले हम, इतने बंदरों से परेशान हो रहे हैं। उनको लाइट जलाती हूँ। तो मैं एक बात आप लोगों को ये बता रही थी। फिर आज मेरे को क्या था कि कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी थी, कुछ सामान पसंद आया था और उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिल रहा था, प्रीपेड ऑर्डर ही था। तो फिर मैंने सोचा यार मेरे को इनेबल करवाने के लिए फिर मेरे को मेरी ब्रांच जाना पड़ा, बहुत दूर है मेरी ब्रांच। तो वहाँ मैं गई, टाइम लगा, फिर वहाँ पे गई, फिर स्कूल से विहान को मैंने पिक किया। उसके बाद मैं गई थी एसी खरीदने के लिए। मैंने सोचा था मैं एसी खरीदूंगी, 35,000 का बता रहे थे और बोल रहे थे अगर क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो तो 2,500 का कैशबैक मिलता है। और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है नहीं, डेबिट कार्ड यूज़ करती हूँ। मैंने आज तक कभी क्रेडिट कार्ड में यूज़ नहीं कर रही, 4-5 साल से मैंने बनवाया ही नहीं। मेरा 5-6 लाख का बन रहा था एक बार, 5 लाख का, बट मैंने नहीं बनवाया।
तो फिर हुआ क्या कि फिर मेरे को लालच सा आ गया, मुझे लगा यार कि क्रेडिट कार्ड पे 2,500 का कैशबैक मिल रहा है तो यार किसी का तो फ़ायदा होगा, है ना। तो देखती हूँ कोई किसी को लेना होगा, अगर मान लो कोई इंटरेस्टेड हो जैसे, है ना, तो वो कर लेगा। फिर मेरे को लगा कि यार फिर मैंने मेरे फादर को फ़ोन कर दिया पूछने के लिए कि आपके पास है क्या कार्ड वगैरह क्रेडिट, या किसी के पास हो बताए। तो फिर मेरे फादर ने मेरे पे गुस्सा कर दिया, फ़ोन पे मेरे पे चिल्ला पड़े, बोलते तेरे घर में एसी लगा तो हुआ है, जैसे इस घर में तो लगा ही हुआ है और मैं अकेली रह रही हूँ, बोलते क्या ज़रूरत है एसी लगवाने की, ऐसे वैसे। एक सेकेंड, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इधर आ जा, जल्दी आ जा, अंदर आ जा, बाहर मत जाइयो, अंदर आ जा, अंदर आ जा, अब बाहर मत जाइयो, बंदर आ गया बेटा। और तुम्हें अपने हाथों से पिला, मेरे हाथ गंदे हैं। हाँ अब मत जाइयो तू, ठीक है, अब मत जाइयो, ठीक है, अब मत जाइयो, अब मत जाइयो। एक सेकेंड, हाँ हाँ मैं तो ये वाली दूसरी बोतल देती हूँ, लाइट भी आ गई बेटा, अब नहीं जाना बाहर। बंदर पता है हमारे घर के अंदर आ गया था, केला खा गया तेरा, उठा के लेके भाग गया, मैं पता नहीं चला, मेरे को पता भी नहीं चला कब मैं एंट्री करी बंदर ने केले के लिए। तो ये पता चला, हाँ बाद में पता चला। ले पानी इसमें से पी ले, मैं भी पीऊँगी। फिर हुआ कि आगे सुनो मेरी बात आप लोग। तो उसके बाद फिर मैं एसी की दुकान पे थी, तो मेरे पापा ने मुझे डांट लगा दी, बोलते तू इतना पैसा क्यों ख़राब कर रही है, क्या जरूरत है दूसरे घर में एसी लगवाने की, वहाँ कूलर रखा तो हुआ है। तो मैं तो ये सोच रही थी एसी अभी मैं इसलिए सोच रही थी लगवाने का कि मेरे सास ससुर आएंगे रहने के लिए तो उनको दिक्कत नहीं होगी, आराम से एसी चला के सो जाया करेंगे। तो इस पर्पस से, क्योंकि मेरे इधर वाले घर में तो देखो एसी लगा ही हुआ है ना। तो फिर मेरे को एक चीज़ मेरे को खुद को ही रियलाइज़ हुई, देखो कभी भी बड़े आपको डांट रहे हैं किसी बात पे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो सकता है हम भी गलत हो, है ना। तो मेरे को वो चीज़ का खुद को ही फिर रियलाइजेशन हुआ, मुझे लगा नहीं थी तू 35,000 वो स्टेबलाइज़र लाएगी, 45,000 रुपये के करीब तू ख़राब कर देगी। तूने इतनी मेहनत से महीने का 15-20 हज़ार कर करके तूने 3-4 महीने में पैसा जोड़ा, है ना, कभी 20,000 आए यूट्यूब से, कभी 22,000 आए, कभी 15,000 आए, तू एक ही दम से तू एसी खरीदेगी, इससे बढ़िया तू कुछ और काम कर। तो मैंने फिर क्या किया मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। मैं मेरे विहान के स्कूल गई और स्कूल जाने के बाद मैंने मेरे बच्चे की यूकेजी क्लास में मैंने अप्रैल मई जून तक की मैंने विहान की फ़ीस भर रखी थी। जून के बाद मैंने अब इसकी पूरे साल की फ़ीस भराई मैं एडवांस में, और मुझे 1 रुपया भी नहीं देना, पूरे यूकेजी क्लास की स्कूल की फ़ीस पूरी भराई मैं। और साथ में इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने लगवाई है ना विहान की, उसके जैसे 700 रुपये जाते हैं, तो वो भी मैंने भर दिए पूरे फ़ीस, मतलब अब पूरे मैं दूसरे स्कूल जाऊंगा। हाँ तो मैंने पूरे मार्च तक के भर दिए, पूरे साल की मैंने विहान की स्कूल की फ़ीस भी भर दी है और पूरे साल की मैंने इसकी ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, मतलब टोटल मेरा खर्चा आया करीबन 30,000 लगा लो, लगभग 30,000, 30+ है ना, 30+ के करीब। तो 30+, मुझे मैं स्कूल देखना है, 30,000 से ऊपर, ठीक है, इतना मेरा लग गया। 30+ 30,000 से ऊपर। बट मेरे को इतनी संतुष्टि हो रही है ना, मेरे ऊपर से एक प्रेशर कम हो गया दिमाग से, मतलब अभी यूकेजी क्लास में मेरे को मतलब इतनी खुशी हो रही है यूकेजी क्लास में, और मेरे को विहान की स्कूल की फ़ीस 1 रुपया और अब नहीं भरना, मैंने भर के आ गई पूरा। और इसका ट्रांसपोर्टेशन का भी मेरे को छोड़ने ले जाने का कोई चक्कर नहीं, आराम से आएगी, घर के बाहर आएगी, कैब लेके जाएगी, छोड़ के भी जाएगी, तो वो 2 खर्चे मेरे निकल गए, है ना। और मैंने ये खर्चा मेरे को लग रहा है एसी से बेटर है, मैं एसी इन्हीं पैसों को मैं एसी लगवाती है ना 35-40 हज़ार का, वो उन्हीं में ही मेरा विहान का एक यूकेजी क्लास का पूरा मैंने कर दिया। अरे डाली तो दे दो टेडी बेयर वाली एक मैं वो नहीं देखूंगा। हाँ तो उसके बाद देखो मेरे को अच्छा भी लग रहा है अब, है ना। मैंने यही चीज़ सोची यार, मेरे हाथ में ना एक सेकंड, हाँ मेरे हाथ में ना देखो पता है क्या, पैसा टिकता नहीं है, आता है खर्च हो जाता है, तो मैं स्टार्टिंग में ही सारा खर्चा उससे मैं यही क्या करूँगी। जैसे देखो एक सेकंड, बच्चे का आप मोटा मोटा भी लगाओ यार, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो पूरे साल का जो अगर आप स्कूल की फ़ीस, ट्रांसपोर्टेशन का, एडमिशन फ़ीस, एक्टिविटी फ़ीस सबका मिला के मोटा मोटा भी लगाओ तो 55-60 हज़ार रुपये का खर्चा तो साल का होता ही है बच्चों का, चाहे छोटे से छोटे बच्चों का इतना होता है, क्योंकि आजकल नॉर्मल है, देखो 2-2.5-3 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस इतनी तो नॉर्मल है बच्चों की, है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी लगता है, तो आप खुद आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे हाथ में देख पैसा आता है वो खर्च हो जाता है, तो फिर मैंने आज से मैंने ये चीज़ सोची, अब से मैं क्या किया करूँगी ना, विहान की हर एक क्लास, जैसे मान लो अब यूकेजी हो जाएगी, यूकेजी का मैंने सारा भर दिया, आगे फर्स्ट क्लास में जिस भी मतलब अगर यही स्कूल में है फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास का इसका शुरू से आखिरी तक का जितना भी इसका पैसा लगेगा ना, जैसे कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन का और एडमिशन फीस, स्कूल फीस, एडमिशन फीस तो नहीं लगती दोबारा, स्कूल की इकट्ठी भर दिया करूँगी,
पूरे साल की मैं विहान की स्कूल की फीस इकट्ठी भर दिया करूंगी। मैंने ये चीज़ सोची है। इससे क्या होगा ना, मेरे ऊपर ये नहीं रहेगा कि हर महीने हाँ मुझे, अब मेरे को ये नहीं, अब मेरे ऊपर ये टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को ये था, अभी तक तो देखो हर महीने के लगा लो मुझे 3500 4000 रुपये साइड निकालने थे, है ना। ये लगा लो करीबन 3500 रुपये। अब हर महीने का वो खर्चा मैंने कर दिया आउट। फीस वो सारी स्कूल की फीस हो जाएगी तो फिर मैं घर पे ही रहूंगा। हाँ, तो ये चीज़ आप लोग सोचो, मैंने ये चीज़ अच्छी करी ना, मतलब एसी ना लेके मैंने मेरे बच्चे की पूरे साल की स्कूल की फ़ीस भी भर दी है और ट्रांसपोर्टेशन का भी। बस अब ये ट्यूशन की फ़ीस क्या रह गया है विहान का, और वो भी भर जाएगी तो सारे स्कूल की भर जाएगी तो सारे ट्यूशन की भर जाएगी तो 12 छुट्टी। हाँ, तो मेरी आगे बात सुनो। तो ट्यूशन का खर्चा पता है क्या, मैंने इसलिए नहीं भर रही क्योंकि अभी मैडम से बात हुई है मेरी, जो विहान की स्कूल वाली मैडम है, उन्होंने मुझे बताया कि वो ना स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं ना, बच्चे होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल ना कोचिंग लगवा रहे हैं 2 घंटे की। और वो बच्चे में मतलब जो कम बोलते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है या ज़्यादा ओवर एक्टिव हैं, या मतलब जो मतलब थोड़े से ना बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़े पीछे चल रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस स्कूल में प्रिंसिपल मैम लगवा रही हैं। मतलब हमारे स्कूल में नहीं है, वो बहुत दूर है, बट उन्होंने बोला कि वो जो मतलब क्लासेस वो लगवा रही है ना, मतलब बच्चों के लिए, तो वो मतलब उन बच्चों को जो जैसे उनके स्कूल में बच्चे आते हैं, उनमें से जो उनको लगता है कि इन बच्चों को ज़रूरत है, ये स्पेशल चाइल्ड है, जिनमें कुछ थोड़ा सा ऑटिज़म होता है या ADHD होता है, या मतलब कुछ भी इस तरीके की दिक्कत होती है बच्चों में, जो मतलब ऐसा होता है बच्चे, जैसे मान लो 5 साल का बच्चा है, 3 साल का दिमाग है, या थोड़ा पीछे चल रहे हैं अपनी उम्र से, मतलब एक होता है ना माइंड से, तो उन बच्चों को ना मतलब मैडम ना खुद पर्सनली मतलब उनको 2-2.5 घंटे की कोचिंग देगी, मतलब 2.5 घंटे की। तो उसमें उन्होंने बोला कि विहान को होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको ज़रूरत है, क्योंकि ये गुमसुम सा रहता है, स्कूल में बोलता नहीं है, गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता है। तो मैडम ने मुझे ये भी बताया कि इसका ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ना, मोबाइल फ़ोन की वजह से है, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वो दूसरी दुनिया में खो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है। तो फिर मैडम बोलते कि इसको ना मतलब ज़रूरत है अभी इसकी कोचिंग की, तो मतलब आप ना ये भेजो इसको यहाँ कोचिंग में। तो फिर मेरे को अब वहाँ पे के मतलब जो भी है मेरे को वहाँ भेजा करूँगी। अभी अगले हफ्ते मंडे से शुरू हो जाएगी इसकी वो क्लास, तो वहाँ भी मेरे को भेजना पड़ा करेगा। तो वो मैडम बोल रहे थे कि मैडम का घर इसी साइड होगा ना, आते हुए तो वो छुड़वा दिया करेंगे, क्योंकि इसी साइड उनमें से ग्लोबल मतलब हमारी मतलब उधर से ही निकलते हैं, तो इस वजह से। तो बाकी फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे की ज़रूरी है। तो फिर मैंने पूछा मैम से, मैम कितना टाइम तक चलेगी ये क्लासेस विहान की, तो वो बोलते कि जब तक उनको लगेगा कि इसको ज़रूरत है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब तक लगता है कि बच्चा ना मतलब बाकी बच्चों के साथ ना वैसा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा घुल मिल नहीं रहा, ज़्यादा मतलब डरा सहमा सा रहता है विहान थोड़ा सा। जैसे ये चीज़ है, जैसे मेरे साथ, जैसे अब ये मस्त बोल रहा है, 4 लोग खड़े हो जाएंगे ना उनके सामने, ये कांपता है, डरता है, एक जगह कोने में एक ही जगह देखता रहता है, बोलता नहीं है, मतलब गुमसुम सा हो जाता है। ज़्यादा लोगों की भीड़ में ये कंफर्टेबल नहीं फील करता। तो मैम बोलते हैं हम इसको वैसे मतलब उस चीज़ में मतलब ठीक करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बच्चे के लिए है तो मतलब स्पेशली अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर लगवा लूँगी मैं विहान के लिए वो कोचिंग भी। और इसको अगर कुछ स्पेशली, जैसे ये बोलता नहीं है, बाहर लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, कम बोलता है, ये चुप हो जाता है, फैमिली में बोलता है, 4 लोगों में बोलेगा लेकिन बाहर नहीं। पर मैं अपने दोस्तों के सामने और आपके सामने बोलता, पापा मैम के साथ भी, ट्यूशन के मैम के साथ भी। तो वही मैं बोल रही थी, इसीलिए फिर मेरी वो कोचिंग का भी हो जाएगा। तो बाकी ये चीज़ मैंने अच्छी करी। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ सोच रही थी, बुरा मत मानना, लेकिन बात मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। आप लोग एक बात सोचना, ठीक है, आप लोगों को पता है मैं अपनी पहली वाली ससुराल की बात कर रही हूँ, सेकंड वाली नहीं, पहली वाली, ठीक है। तो मैं मेरी पहली वाली ससुराल वालों की बात कर रही हूँ। तो उनका मैं एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। हाँ, तो मैं एक बात सोचती हूँ, देखो मेरे घर में उनको पता है कि मेरी मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, ठीक है। मेरी मम्मी तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से चले गए थे, जब मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था उससे भी पहले वो चली गई थी, वो जुलाई में चली गई थी। बीच में आती हैं कभी कभी, हफ्ता रुक गई थी, अब 1 दिन रुक गई, कभी 2 दिन, ऐसे कभी रुकी कभी नहीं रुकी, कभी मिल के चली गई, कभी कभी, है ना। लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहती। लेकिन एक बात बताओ, अपनी उस दिन आई थी, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। उनको ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए कि उनकी जवान बहू, उस दिन आई थी वो भी हाँ, उनको ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए, उनकी जवान बहू अकेले रह रही है ना, जवान बहू अकेले रह रही है।
तो कम से कम उनको मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। सोचो, मतलब वहाँ परिवार में मतलब देवरानी भी है, देवर भी है, ससुर भी है, सारा परिवार है, सब है ना, कोई अकेला नहीं है। देवरानी के साथ देवर बैठा है ना, और जो ससुर है, पूरा परिवार बैठा है। यहाँ मैं अकेली बच्चे को लेके बैठी हूँ। उनका इतना फर्ज नहीं बनता कि महीने में 10 दिन 15 दिन यहाँ लगा के जाए। समझो वो चीज आप कि अकेली बैठी है एक घर में, अकेली बच्चे को लेके बैठी है। मेरे को ऐसे अकेला बिल्कुल छोड़ रखा है। यहाँ पे और नहीं रह सकते। क्यों? वही है उनका घर, वहाँ पे उनकी फैमिली है, इसलिए नहीं रह सकते। और यहाँ पे यहाँ पे दो इतने के साथ नहीं रह सकते। अच्छा, और ये खाना भी नहीं खा रहा। एक चीज और आपको बताऊं, मैं विहान बोल रहा, खाना खाता ही नहीं मैं। क्यों नहीं खाता? खाना खाता ही नहीं मैं, मैम के साथ डरता हूँ मैं, बस थोड़ा सा ही खाना खाता हूँ। अच्छा, तू मेरे को ये बात नहीं बोल रहा था कि दादी आएगी तभी मैं खाना खाऊंगा? दादी आएगी तो तभी मैं खाना खाऊंगा। अब खुद देख लो। अब ये इस चीज़ का मैं क्या बताऊँ, बताओ। इसका ये बोलता कि मैं ना दादी आएगी, दादी खिलाएगी खाना, मैं तब खाना खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। कल से ऐसे ही मेरे को परेशान कर रखा है इसने। बताओ अब आप लोग। पाली दे दे बेटा गाल पे। क्या कह रहे, देखा मेरा मजाक। चलिए जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बाय बोल दे। बाय। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़े मजा आया। उल्लू किसको कर उल्लू बनाया? किसको उल्लू बनाया बेटा? यहाँ कौन है? यहाँ कौन बैठा है बता दे। कौन बैठा है बता। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। करवा दे विहान, सब्सक्राइब तो करवा। कर ले। ऐसे थोड़ी होता है, लाइक कैसे होता है? वीडियो को लाइक करो। कर ले लाइक। चलो बाय बाय, टेक केयर। कर लो लाइक। यार उल्लू बना, बड़ा मजा आया। बस बस बिट्टू।